हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए बेहतर तरीके से जो है लग चुके होंगे। जैसा कि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का जो है मॉडल पेपर। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि नया पैटर्न से जो है प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है? क्योंकि कंपनी जो है इसको नया टेंडर ली है। तो इस बार जो है आप लोगों को मालूम है कि 23 फरवरी का जो है आपका पहला एग्ज़ाम है और 23 फरवरी के जाने से पहले आप इस पूरे के पूरे क्लास को देख लेना, क्योंकि किस तरीके के जो है आपके पेपर आने वाले हैं ये इस क्लास में मैं दिखाने वाला हूँ। और 100% है कि इस क्लास को करने के बाद से आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को इस क्लास में हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल रीजनिंग करा दूं या केवल मैथ करा दूं या केवल जीके करा दूं या केवल हिंदी। आपको चारों के चारों सब्जेक्ट को कराऊंगा और यहाँ से आप बहुत बड़ा स्कोर करोगे, ये आप पहले ही समझ लो। तो चलिएगा फटाफट से, जो भी मेरे दोस्त इस बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस तरीके की क्लास यूट्यूब पर फ्री में मिलना बहुत मुश्किल है, जहाँ पे एक ही जगह पे पूरे के पूरे आपको जो है एक पेपर सॉल्व करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे क्लास को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। तो इस क्लास को बिल्कुल ही आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इसी तरीके के क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। और इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल फ्री में जो है इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए पहला प्रश्न आज का सॉल्व करते हैं। पहले रीजनिंग से आज स्टार्ट किए हैं, ठीक है? तो रीजनिंग के प्रश्न पहले वहाँ पे भी आपको वही करना है, रीजनिंग के प्रश्नों को पहले करिएगा। और रीजनिंग थोड़ा सा जो है आप लोगों को जो कैलकुलेटिव होता है 2 से 3 प्रश्न, उसको जो है बाद में करना है, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊँगा कौन से कैलकुलेटिव है जिसमें टाइम लग सकता है, ये आपको आइडिया सीखना है। पहला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या जो है आना चाहिए, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। हम देंगे आपको 10 सेकेंड का समय और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया, तो सबसे पहले 10 लिखा है, 10 से 11 लिखा है मतलब 1 प्लस किया है, 11 से 13 लिख दिया मतलब प्लस का 2 कर दिया, 13 से 17 लिख दिया यानी कि 13 और 4 17 हो गया। उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे 25 लिख दिया, तो 17 और 8 25 होता है, ठीक है? तो इसके आगे क्या हो जाएगा, पहले 1 प्लस किया, फिर 2, फिर 4 और फिर 8 है। तो आप देख रहे हो 1 से 2 कब होगा, जब इसमें 2 गुना कर देंगे। 2 से 4 कब होगा, जब इसका 2 गुना करेंगे। 4 से 8 कब होगा, जब इसका 2 गुना करेंगे। यानी सब में 2 गुना किया है, तो आप भी कर दो 8 दूना 16, 25 में 16 यानी कि जोड़ देना था आप लोगों को, और 41 अगर आपने बताया है तो मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और ऐसे प्रश्नों में गलती आप नहीं करोगे, ऐसा मुझे मानना है। बेहतर तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक विशेष कूट भाषा में बेस को जो है ये के रूप में जो है कोडित किया जाता है और एसेट को जो है ये के रूप में कोडित किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए क्या जो है लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे? देखिए इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले आप इसको रफ पे कहीं ना कहीं लिख लेंगे तो कभी भी ये प्रश्न गलती नहीं होगा। वैसे अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी किए हैं तो आप तो बिना लिखे हुए ही
इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी बता दूंगा कि जल्द से जल्द कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और जो है इसको लिखकर भी सॉल्व कर देता हूं ताकि आपका जो है कंफ्यूजन किसी भी एंगल से ना हो। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है टी का वैल्यू। अब टी देखेंगे सबसे पहले है कहाँ पे, तो देखिए टी यहाँ पे है। क्या ऊपर टी है, तो कहिएगा बिल्कुल ऊपर टी नहीं है। तो हम इसको एक तरीके से बना सकते हैं, केवल टी नीचे है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए ई ऊपर है नीचे ये कट जाएगा, एस ऊपर भी है नीचे है ये कट गया, ए ऊपर है नीचे है ये कट गया, नीचे केवल बचा है टी। और इधर भी आ जाइए, ओ से वो काट दीजिए, 0 से 0, और उसी प्रकार 9 से 9 काट दीजिए और 7 से 7 काट दीजिए। इधर बचा है क्या, इधर 6 बचा है। टी का वैल्यू आप कह सकते हो कि 6 है, ऑप्शन जो कि जो है ए में दिया गया है। और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। इसका जल्द से जल्द अगर उत्तर चाहिए तो आपको देखिए टी निकालना है। मैंने देखा ऊपर टी नहीं है, नीचे टी है, नीचे वाले में टी है, यानी कि इसी में इसका वैल्यू छिपा है। ठीक है, ऊपर वाला तो कोई भी वैल्यू नहीं है, जो लिखा है ऊपर में 8 9 7 0, तो कभी भी 8 9 7 0 होने वाला नहीं है। तो आप इस तरीके से जो है आसानी से 1 सेकेंड में जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर खोज सकते हैं, जो कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत कम समय देता है, 60 मिनट, और 60 मिनट और आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो है आप लोग कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पे क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लगता है आपको तीसरे नंबर प्रश्न में जो है आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। अगर आपका ए बन रहा है उत्तर तो ए बताइए, बी बन रहा है तो बी, सी बन रहा है तो सी, और डी बन रहा है तो डी। पर कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, पहला अक्षर देखिए टी के बाद यू होता है, टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे, भी होता है 22 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, तो 24 वाला अक्षर लिख दीजिए एक्स, और एक्स से आपका वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए। ये तो जे और जेड से लिखा है, बिल्कुल गलत। अगला देख लीजिए के बाद से जे, के जस्ट -1 करेंगे तो जे हो जाएगा, फिर उसमें से -1 करेंगे तो आई हो जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे तो जे हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच से एक माइनस करेंगे जी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए बहुत सिंपल देता है, पर आपको वहां पे फटाफट से करके आगे बढ़ना है। पूरा का पूरा सवाल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां से आपको लगे कि उत्तर अब ये हो गया है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एल लिखा है, यहाँ पे एक्स जे लिखा है, तो हम लोग यहाँ से 2 अक्षर से यहाँ पे हो गया मेरा काम। अब अगला अक्षर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये मजेदार प्रश्न है, लिखा हुआ है कि जो है 7 व्यक्ति हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। एक पंक्ति में जो है एक पंक्ति में उत्तर की तरफ सम्मुख करके बैठे हैं अजय जी। आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई साहब ये जो है एक पंक्ति है, और इसमें जो है आप लोगों को 7 लोगों को बैठाना है, वो भी उत्तर की तरफ मुंह करके। तो उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो है 7 लोगों को बैठाना है। कह रहा है कि एम जो है दाहिने, एम के दाएं कोई नहीं बैठा है, मतलब दायां समझते हैं आपको, ये जो है साइड होता है दाएं। तो यहाँ पे बैठा है एम, इसने पहले ही बोल दिया कि दाएं के बाद कोई नहीं बैठा है, मतलब दाहिने छोर पे ये बैठ गया। इसके बाद अब तो कोई बैठेगा नहीं। आगे कह रहा है एम और के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए एम और के बीच में तो 1 2 3, और ये चौथा नंबर पे यानी कि बैठेगा कौन, के। अब देखिए के और एम के बीच में 3 लोग बैठ गए कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल बैठ गए। अगला के और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, के और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब हम यहाँ पे भी एच को रख सकते हैं, यहाँ से भी 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर आप रख देते हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग तो हो गया, 3 3 और 3 6 एक साथ, यानी कि एच आएगा यहीं पे, क्योंकि इधर रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 व्यक्ति तो होगा नहीं, इसके आगे जगह ही नहीं है। उसके आगे देखिए कह रहा है कि जी एल के बाएं तीसरे स्थान पे है, जी जो है एल के बाएं,
एल के बाएं तीसरे स्थान पे है। यहाँ पे लिखा है जे एल के ठीक दाहिने तरफ बैठा है। जे जो है एल के ठीक दाहिने तरफ बैठा है, दाया साइड में बैठा है, दाहिना साइड, यानी कि दाहिने साइड में आपको बैठाना है। पहले आप ही कर लीजिए ये वाला, जी जो है एल के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? एल। एल को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एल के बाद ये एक, ये दो, और ये तीसरा नंबर पे कौन बैठ जाएगा? जी। जी जो है एल के बाएं, बायां साइड ये होता है, ये बायां है, तो बाएं बाएं जो है तीसरे स्थान पे बैठ गया। अब जो है कह रहा है कि जे जो है एल के ठीक दाहिने तरफ है। एल जो है जे जो है एल के ठीक दाहिना, तो एल के ठीक दाहिना साइड में जे हो जाएगा यहाँ पे, और एक बचा हुआ कौन है? एक बचा हुआ कौन है आपका? आई बचा हुआ है, तो आई यानी कि यहाँ पे बैठ जाएगा जो खाली जगह है। अब आपसे पूछा गया है कि आई और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं? आई और एच, आई और एच, देख लो भाई साहब, काउंट कर लो आप बेहतर तरीके से। 3 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द इसके प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? ये जो है आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, और यहाँ पे देखना है कि आप के जो है इसमें कितने जो है अक्षर अपरिवर्तित रहे, मतलब चेंज नहीं होते हैं। तो जैसे देखिए आपको लिखा गया है VARIABLE, इसको आपको अंग्रेजी क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा अक्षर आता है? ए होता है, तो ए को सबसे पहले रखना है। ए के बाद से क्या रखना है? फिर जो है देखिए 2 ठो ए है, तो 2 ठो ए पहले आएगा, ए के बाद आएगा बी, और बी के बाद से कौन सा अक्षर आएगा? ई। ई के बाद से कौन सा अक्षर आएगा? ई के बाद कोई अक्षर है? ई के बाद अक्षर आपका बचेगा तो आई बचेगा। आई के बाद से क्या बनेगा? आई के बाद से एल, एल के बाद से, एल के बाद से आपका कौन सा अक्षर बचेगा? आर, और आपका भी। पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज, 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 यहाँ पे जो है चेंज हो गया, पर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ए और ए आ रहा है, मतलब एक ऐसा स्थान था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? दिया गया जो श्रृंखला है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, ये आप लोगों से पूछा गया। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से आपको बताना है। ये देखिए 600 600 600 600 600 है, मतलब 600 का जो है आप समझ लो कि ये पहला अक्षर, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसका पहला अक्षर का कोई मतलब भी नहीं है। आप 66 से देखो 76 हो गया, 10 जोड़ दिया, 76 से 87 11 जोड़ दिया, 87 से 99 कितना 13 जोड़ दिया, 99 से 12 फिर से 13 जोड़ दिया गया, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 12 जोड़ा है ना, अब 13 जोड़ा है। 99 से 112 13, अब यहाँ पे आप 14 जोड़ दोगे तो 12 14 कितना होता है? 26, 726 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक आपको लगाना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, और उसी कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, तो हमें जो है इसका कोड जो है बताना है। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अब देखिए अगर इस प्रश्न के हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि टी होता है 20 पे, और ये होता है 8, 8 लिखा है, टी को 8, टी 20 से 8 पे आया है। तो अगर हम 20 और टी 8 होता है, तो 8 और 20 कितना होता है? 28 हो गया। अच्छा, डी कितने पे होता है? 4 पे, और यहाँ पे लिखा है 24, तो 24 और 4 कितना? 28। अच्छा, उसके आगे देखिए जेड, जेड होता है कितना? 26 पे, और इधर कितना लिखा है? 2, तो देखिए 2 और 26 कितना होता है? 28, यानी कोई भी दो जो अंक लिया है उसका योग 28 हमें बना देना है। बस हम भी वही काम करेंगे। ये जो है h होता है 8 पे, तो 28 करना है तो हम कितना जोड़ देंगे? सबका योग 28 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? तो आप कहिएगा कि आप जो है 20 लिख दो, ठीक है। तो पहला अक्षर जो है 20 होना चाहिए, ठीक है, पहले का जो है 20 होना चाहिए। 8 और यहाँ पे 20 रहेगा तभी तो 28 होगा, क्योंकि योग 28 बन रहा है। देखिए टी का जो है 8 लिखा है, टी का 8 लिखा है, क्यों? क्योंकि जो है
टी में जो है 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। उसी प्रकार एच में हम 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो 20 से तो एक ही अक्षर स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न है, एक विशेष कुष्ठ भाषा में जो है इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है। तो आपको जो है एन का वैल्यू बताना है। देखिए मैंने एक प्रश्न शुरू में ही इस तरीके के बता दिए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी में इसको आगे बढ़ जाना चाहिए। अब देखिए एन जो है नीचे वाला में है, तो ये वाला में वैल्यू होगा, ये वाला कोई भी वैल्यू नहीं हो जाएगा, इसमें एन नहीं है ऊपर वाला में, तो 3 आपका वैल्यू नहीं हो जाएगा। फिर 9 आपका वैल्यू नहीं होगा, फिर आपका 5 वैल्यू नहीं होगा, 4 वैल्यू नहीं होगा, इसमें का कोई भी अक्षर वैल्यू नहीं होगा, बचा हुआ 2 है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आपको एक और तरीका बताया कि इसमें से जो है आप काट लीजिएगा, एस से एस, जी से जी, इस तरीके से भी आप करिएगा तो आपका बन जाएगा। जिससे हमको जल्दी बनाना है वो लॉजिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। 65 से हो गया 86, 65 से 86 मतलब आप कहोगे कितना जोड़ा गया है, 21। इसके आगे चलेंगे हम लोग तो 114 लिखा है, यानी कि जो है यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 2, 28। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे हो गया आपका 35। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 42। तो इसके आगे आप क्या करोगे, 49। देखिए यहाँ पे बार बार 7 जो है ऐड किया है, तो हम भी 7 ऐड कर देंगे। तो 49 में जो है आपको ये जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 0, ये 9 और 4 13, एक 14 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को 240 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इसको जो है ये लिखा जाता है और इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल कोड भाषा के प्रश्न तो ज्यादातर आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है। जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से देखिए एम को लिखा है क्यू, एम होता है 13 पे, क्यू होता है 17 पे, मतलब 3 जोड़ दिया। एल होता है 12 पे और एच होता है 8 पे, मतलब यहाँ पे 4 माइनस किया है, पहले 3 जोड़ा है फिर 4 माइनस, तो पहले 3 जोड़ दो। सी होता है, पहले कितना जोड़ा है, एम होता है 13, 13 4 17, 4 जोड़ा है भाई साहब। सी होता है 3 पे, 3 में 4 जोड़ोगे 7 पे होता है जी, सब में जी है, कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू होता है 23 पे, आपको 4 माइनस करना है। डब्लू होता है 23 पे, 23 में से 4 जाएगा 19, 19 पे आता है एस, यानी ये गलत। अब देखिए ओ होता है कितना 15 पे। अब देखिए टी होता है 20 पे, 20 में 4 जोड़ा है, पहले 3 माइनस, पहले 4 माइनस, पहले 4 प्लस, फिर 4 माइनस, फिर 4 प्लस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 प्लस कर दो, 15 4 19, 19 पे होता है एस। फिर एन होता है 14 पे, 14 में से 4 को माइनस कर दो। अब यहाँ पे डबल एस तो केवल इसी में लिखा हुआ है, तो हम तो इतने पे ही उत्तर बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण में जो है माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण के वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। तो अब देखिए बिल्कुल ही लॉजिकली आप इस प्रश्न को सोल्व करने जाएंगे तो आसानी से सोल्व कर लेंगे कि जहाँ पे प्लस है वहां पे आपको माइनस करना है, और जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस, और जहाँ पे गुणा है वहां पे आपको भाग, और जहाँ पे भाग है वहां पे आपको गुणा करना है। अब बना लीजिए इसको। ये 8 और माइनस का हो गया आपका 63। ये 7 में 7 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 में 9 से गुणा करेंगे, 9 1 में 9 हो जाएगा। तो ये 63 और माइनस का यहाँ पे कितना आएगा 9, प्लस का 9, 9 8 17, 17 में से 63 घटेगा, 63 घटेगा। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है भाई साहब, 1 मिनट, यहाँ पे ऊपर ही हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। ये माइनस के अर्थ पे भाग लिखना है, यहाँ पे माइनस को भाग लिखना है, और जहाँ पे माइनस है वहां पे आपको क्या करना था, भाग लिखना था, और जहाँ पे भाग है वहां पे माइनस लिखना है। यहाँ पे माइनस है और गुणा है तो प्लस, और प्लस है तो गुणा लिखना है। इस तरीके से था हम लोगों ने तेजी में। ये 7 से 63 में भाग दे दो, 7 9 63, फिर प्लस, फिर 7, फिर माइनस 9, 9 8 72, और यहाँ से घटा लो, कितना हो जाएगा, 7 में से 9 जाएगा -2, तो कितना आ जाएगा 70 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 6 मित्र जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जो वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है, तो हम सबसे पहले कंडीशन को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक मेज बना लेते हैं,
और जो कि यहाँ पे वृत्त का आकार का होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को बैठाना है? 6 लोगों को। तो 6 लोग बैठा लो। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। 6 लोगों में बोला क्या गया है, यहाँ पे देखिएगा। एस एफ के दाएं दूसरे स्थान पे है। एस जो है एफ के दाहिना, एफ को हमने यहाँ पे बैठा लिया। एफ के दाहिना साइड, दाहिना ये होता है, दाएं साइड में दूसरे स्थान पे कौन है? एस है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। कह रहा है एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। एफ जी के दाहिने से दूसरे स्थान पे है, जी के दाहिना से। यहाँ पे देखिए जी का दाहिना जो है साइड आ जाएगा, एफ दूसरे स्थान पे। केवल एफ और आर, केवल एफ आर और ई के बीच में बैठा है। एफ जो है आर और ई के बीच में बैठा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे आर बैठ सकता है और यहाँ पे ई, कहीं पर भी ई और आर को आप बैठा सकते हो। पलट भी सकता है, ई आर यहाँ पे भी आ सकता है, ई यहाँ पे भी। 1 मिनट आगे बैठ पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ई जो है एस के निकटतम पड़ोसी है। ई जो है एस का निकटतम पड़ोसी है। देखिए ई और एस एक साथ रहेंगे, ठीक है हम लोगों का। आर के दाएं से गिनने पर टी और आर के बीच में कितने लोग हैं? तो अब जो है आप देख लो, आर कहाँ पे है? आर और जो है हम लोगों का बचा हुआ कौन है? टी। आर और टी 2 लोग बचे हुए हैं। आर के दाएं से गिनने पर आर कहाँ पे है भाई साहब? पहले ये चेक करो। आर तो हमने बैठाया ही नहीं है, आर यहाँ पे है। एक लोग कौन नहीं बैठा है? एक जो भी नहीं बैठा है आपको यहाँ पे आ जाएगा, कौन है? टी बैठ गया है, टी नहीं बैठा है, टी ही यहाँ पे होगा। टी बचा हुआ है, टी यहाँ पे है। आर और टी के बीच में गिनना है आपको। आर के दाहिने से, तो दायां से गिन लीजिए, इधर से गिन के काउंट करिए। ये टी कितने नंबर पे आएगा? यहाँ पे 3 लोग बैठा हुआ है, आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको जो है ये लिखा जाता है, इसको जो है ये लिखा जाता है, तो आपको इसको वैल्यू निकालना है। देखिए ये तो कोडिंग भाषा वाला बिल्कुल ही आपको अब समझ में आ गया होगा। एन होता है 14 और 2 16, यानी कि जी होता है 7 और 2 9, यहाँ पे आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर पी के, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आप बहुत फास्ट कर लोगे। अगला प्रश्न है कि यदि इसको प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? फिर वही प्रश्न आ गया अपरिवर्तित वाला। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि जो है अपरिवर्तित करना है तो सबसे पहले इसमें कौन सा अक्षर आएगा? ए आ जाएगा। सबसे पहला अक्षर ए, ए के बाद से उसके बाद से वाला कौन सा अक्षर आ जाएगा? ई। उसके बाद से कौन सा बड़ा अक्षर है? तो ई के बाद से जो आपका अक्षर है, ई के बाद से आपका जो अक्षर है ओ हो जाएगा। ओ कितना है? 2 ठो। ओ के बाद से कौन अक्षर है? पी। उसके बाद से कौन सा अक्षर है? पी के बाद से आपका आता है, पी के बाद से आपका आता है आर। आर के बाद से आपका कौन सा आता है? डबल आर है, तो डबल आर। लास्ट में आपका आएगा टी। अब देखिए सारे के सारे अक्षर चेंज हो गए, कोई भी अक्षर मिल नहीं रहा है, सारे के सारे अक्षर जो है चेंज हो चुके हैं, यानी कि जो है हम कहेंगे शून्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। अब देखिएगा ये प्रश्न जो है आज का होमवर्क है इस क्लास में का। अब चलते हैं हम अगला जो है आप लोगों का जीके के प्रश्न पर। ठीक है, जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को। ठीक है, कह रहा है कि भीमराव रामजी अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किस वर्ष किया था? महाड़ सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो आपको याद रखना है कि ये किया था 1927। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा और डांसिंग ड्रम्स किसके 2 जो है लोकप्रिय ट्रैक हैं? तो ये है आनंद शंकर का। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक मुझे लगता है कि ये सभी लोग बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान से तो रिलेटेड आपके प्रश्न 2 ठो हर एक शिफ्ट में पूछता है, ये तो टॉपिक आपको रट जाना चाहिए। तो देखिए पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी हरा शैवाल की प्रजाति जिसे आमतौर पर स्टोन वार्ट के रूप में जाना जाता है, अक्सर
पौधे के लिए जो है गलत समझी जाती है। तो ये किन पौधों के लिए गलत समझी जाती है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है चारा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि कमरे के तापमान और जो है दबाव पर किस पदार्थ के कणों की जो है गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो कौन सा पदार्थ है जिसका गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लोहा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसमें जो है सबसे अधिक जो है मिलियन शहर है? किसमें सबसे अधिक मिलियन शहर है? क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं और 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यदि आपने बताया है यहाँ पे पाकिस्तान, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का जो है परिणाम नहीं है? हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप यहाँ पे नहीं हुआ है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 22। तो जिन्होंने बताया ग्रामीण जनसंख्या में कमी, ये तो नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है हरित क्रांति के जो है लक्षण नहीं है, ये आप लोगों को भी मालूम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा जो है एक हारी के रूप में जो है माना जाता है, जहां एक जो है नर्तक एक ही जो है प्रदर्शन में कई जो है भूमिकाएं निभाती है? क्वेश्चन नंबर जो है 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे भारतनाट्यम, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस शताब्दी में अंतिम जो है शुंग शासक को उसके जो है मंत्री ने मार डाला था? किस शताब्दी में अंतिम शुंग शासक को उसके जो है मंत्री ने मार डाला था? क्वेश्चन नंबर 24। तो जिनने बताया है यहाँ पे पहली शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राज्य सरकार के कार्यों के अधिक जो है सुविधाजनक जो है संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? तो ये नियम कौन बनाता है? आप लोगों को याद रखना है कि ये नियम जो है राज्यपाल बनाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार प्रतिवर्ष किस जो है राज्य में प्रदान किया जाता है? तो ये कौन से राज्य में प्रदान किया जाता है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या धारा के प्रवाह को रोक कर बनाया जाता है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना, ये है जलाशय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रोहिंग्या संकटक पुष्प रूप से किस पड़ोसी देश के जो है शरणार्थियों से संबंधित है जो भारत सहित विभिन्न जो है क्षेत्रों में शरण मांग रहे हैं? तो शरण मांग रहे हैं ये म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का कौन सा जो है त्योहार मानवता की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को जो है सूची में शामिल हुआ है? तो आप लोगों को याद रखना ये है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 1906 में सत्यापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? तो ये 6 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है आगा खान तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा जो है अपनी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से किसे जो है सम्मानित किया गया था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है शोभना
नारायण, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जो है प्रकार के जो है प्रवासन का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे ग्रामीण से ग्रामीण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अली आए लिंगन वसंत उत्सव भारत के किस जो है राज्यों में फागुन महीने के पहले जो है बुधवार को मनाया जाता है। तो 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, ये असम राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या जो है भारत में किसी राज्य के जो है राज्यपाल की जो है शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता है, अनिवार्य शक्ति। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और जो है तालवादक येला वेंकटेश्वर राव किस जो है वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो ये बजाते हैं मृदंगम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है धिवेही भाषा भारत के किस पड़ोसी देश की जो है आधिकारिक भाषा है। धिवेही, तो धिवेही जो है आप लोगों को मालदीव का है, पड़ोसी जो हम लोगों का देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और जो है स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करना था। तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के जो है अधिकार का मौलिक अधिकार का जो है सूची से हटा दिया गया था। तो मौलिक अधिकार से सूची इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित होता है, तो लोक प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक शास्त्र प्रदर्शन कलाओं से संबंधित सबसे जो है प्राचीन ग्रंथ किस जो है ऋषि द्वारा जो है संकलित किया गया था। तो ये है आप लोगों के भारत का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल निकाय पूर्व से जॉर्डन और जो है पश्चिम से इजराइल की सीमा पर जो है स्थित सबसे जो है खारा जल जो है निकाय है। तो ये है आप लोगों का मृत सागर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गिरनार में अपने जो है शिलालेख के लिए जाने वाले पहले सबसे प्रसिद्ध जो है शक शासक कौन थे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ये थे रुद्रदामन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है रुद्रदामन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाद्य यंत्र आमतौर पर एक जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में और जो है अनुसाकार जो है धनुषाकार जो है धनुष के साथ जो है बजाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सारंगी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छाऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय राज्य में जो है यह नृत्य प्रचलित नहीं है पूछा जाएगा, तो आपको बताना है ये है मध्य प्रदेश में नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है लोक नृत्य देवी दुर्गा और जो है महिषासुर के लिए जो है नकली युद्ध का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कौन है, आपको डांडी रास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्तावना को अपनाया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है वर्धा में जो है भारत छोड़ो प्रस्तावना में अपनाया था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे। तो उसे हम लोग जो है आप लोग को याद रखना है अग्रहार कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 1900 जो है 91 में आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस जो है संकट ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तो ये तो आप लोग को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो है जो है आप लोगों को याद रखना है शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।